अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो क्लास है वो 10th है। तो 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं। जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो उस केमिकल रिएक्शन में जो चीज़ लेफ़्ट साइड पे लिखी जाती है, यानी कि जो रिएक्टेंट करती है, वो हमारे पास रिएक्टेंट कहलाती है, और जो चीज़ हमारे पास बनती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। फिर इसके बाद आ जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या फ़र्क है। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बनना शुरू हो जाए। मतलब ये कि वो रिएक्शन जो रिवर्स हो जाए, ऐसा रिएक्शन जो रिवर्स हो जाए उसे हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। और ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बने लेकिन वापस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट ना बने उसे हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। और इसकी पहचान क्या है, ऐसा रिएक्शन जो रिवर्स हो रहा है, यानी कि बैक आ रहा है, वापस पहले आगे को मूव कर रहा था फिर वापस आ रहा है, तो उसको डबल एरो से शो करते हैं। और ऐसा रिएक्शन जो एक ही साइड पे जाएगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन, उसे हम सिंगल एरो से शो करते हैं। उसके बाद सिंपल हमारे पास एक एग्जांपल है, वो कहता है कि फ़र्ज़ करें हम हाइड्रोजन और आयोडीन लेते हैं। हम हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाते हैं आयोडीन के साथ। जब हम हाइड्रोजन का रिएक्शन आयोडीन के साथ करवाते हैं तब आयोडीन का जो कलर होता है वो पर्पल होता है। ठीक है, रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन आयोडाइड जो बनती है वो कलरलेस हो जाती है। तो इसमें क्या है कि ये आपके पास रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट है। ठीक है, तो रिएक्शन में आयोडीन पर्पल है और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन आयोडाइड कलरलेस। और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन। और रिवर्सिबल रिएक्शन हासिल कैसे किया जाता है, उसके लिए आपको सिस्टम क्लोज लेना पड़ेगा। यहाँ से ऊपर से स्टॉपर लगाना पड़ेगा। जिस फ्लास्क के अंदर हम रिएक्शन करवा रहे हैं ऊपर से उसको स्टॉपर लगा के बंद करना पड़ेगा, ताकि ना ही कोई चीज़ उसमें इंटर हो और ना ही उस रिएक्शन में से कोई चीज़ बाहर को निकले। ठीक हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम, क्योंकि जो हमारा टॉपिक चैप्टर का नाम है अब वो उस टॉपिक पे आ गए हम। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम ऐसा रिएक्शन जो फॉरवर्ड भी जा रहा है और रिवर्स भी जा रहा है, यानी कि जो आगे को भी जा रहा है, प्रोडक्ट भी बना रहा है और जो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बना रहा है। मतलब कि जिसमें दोनों चीज़ें तैयार हो रही हों, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट एट अ टाइम, यानी कि उसी वक्त में रिएक्शन आगे भी जा रहा है पीछे भी आ रहा है और रेट भी सेम है। इसे हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम की दो आगे टाइप्स हैं, एक है डायनामिक इक्विलिब्रियम, दूसरा है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। जो स्टैटिक का वर्ड है वो निकला स्टैट से। स्टैट का मतलब होता है स्टॉप, रुका हुआ। तो ये ऐसा रिएक्शन है, वो देखने में तो ये लगता है कि ये चल रहा है लेकिन रियली वो रुका हुआ होता है। और ये ज़्यादातर केमिस्ट्री के अंदर नहीं होता है, ऐसा रिएक्शन ज़्यादातर फिज़िक्स के अंदर होता है। जैसा कि फिज़िक्स में ये एक बिल्डिंग खड़ी है, अब ये जो बिल्डिंग खड़ी है जितनी फोर्स नीचे से ज़मीन लगा रही है उतनी फोर्स छत से दीवारों को लग रही है, इसी वजह से बिल्डिंग रुकी हुई। हालांकि फोर्स ऊपर से भी लग रही है, फोर्स नीचे से भी लग रही है, एट अ टाइम दोनों चीज़ें हो रही है, इस वजह से बिल्डिंग अपनी जगह पर रुकी, वो गिर नहीं रही। ये आपके पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम। उसके बाद आप लोगों के पास आ जाता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये जो होता है कि जितना रिएक्शन रिवर्स जा रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता, उतना ही रिएक्शन, ये देखिए रिवर्स रिएक्शन नीचे को आ रहा है और फॉरवर्ड रिएक्शन ऊपर को जा रहा है। और एक स्टेज ऐसी है कि दोनों रिएक्शन एक ही साइड पे आ जाएंगे, मतलब कि एक ही पोजीशन में आ जाएंगे। इस पोजीशन को जो नाम देंगे वो हम नाम देंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। ओके हो गया। उसके बाद डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर हमने देखा दो चीज़ें हैं, एक रिवर्स रिएक्शन और एक फॉरवर्ड रिएक्शन। तो नोट करेंगे कि ऐसा रिएक्शन जो लेफ़्ट से राइट को जाएगा उसे फॉरवर्ड, और जो राइट से लेफ़्ट को वापस आएगा उसे रिवर्स रिएक्शन। पहली चीज़, ये वाला जो रिएक्शन होता है ना फॉरवर्ड रिएक्शन, ये आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू होता है, स्लो होता है। ये देखें जहाँ से स्पीड में था फिर आहिस्ता आहिस्ता स्लो होकर रुक जाएगा। रिवर्स जो है ना वो पहले स्लो होगा, आहिस्ता आहिस्ता स्पीड में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बनते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन में, और रिवर्स रिएक्शन में आपके पास प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट तैयार होते हैं। ये चीज़। उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट है, स्टार्टिंग पे ये वाला रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्पीड में होता है और स्टार्टिंग पे ये वाला रिएक्शन निग्लिजिबल होता है, मतलब कि ना होने के बराबर होता है स्टार्टिंग पे, क्योंकि प्रोडक्ट आपके पास है ही नहीं है। जब प्रोडक्ट नहीं है रिएक्शन बहुत स्लो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम की माइक्रोस्कोपिक खसूसियात। सबसे पहले आप लोग देखें, वही चीज़ जितना रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है उतना ही रिएक्शन रिवर्स जा रहा है। ठीक हो गया, दोनों सेम होंगे बस डायरेक्शन ऑपोजिट होगी।
फिजिकल प्रॉपर्टी डज नॉट चेंज, इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होगी, मतलब कलर वगैरह चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे आयोडीन का कलर पर्पल है, हमने रिएक्शन करवाया कलरलेस हो गया। अगर हम प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट बनाएंगे वो पर्पल कलर वापस आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है इट टेक्स प्लेस इन क्लोज सिस्टम। ये चीज़ मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दी, सिस्टम क्लोज लेना। अगर सिस्टम क्लोज नहीं लेंगे, हवा के अंदर से कोई ना कोई पार्टिकल इसमें ऐड हो जाएंगे, या फिर इसके अंदर से कोई ना कोई केमिकल एलिमिनेट होकर बाहर आ जाएंगे, तो रिएक्शन आपको मुकम्मल नहीं होगा। तो इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए सिस्टम का क्लोज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद है इक्विलिब्रियम को अगर हम डिस्टर्ब कर देते हैं, फ़र्ज़ करें आप लोगों के पास है हाइड्रोजन आयोडाइड, इसको आपने 50 अमाउंट ली थी इसकी और वो तैयार हो गया था, 25 ये होगा 25 ये होगा जब इक्विलिब्रियम में आया, लेकिन आपने इसके अमाउंट को डिस्टर्ब करके 50 to 100 कर दिया, वो दोबारा इक्विलिब्रियम में आ जाएगा 50 to 50। मतलब ये कि एक स्टेज ऐसी है कि उसने इक्विलिब्रियम में आना ही आना है, चाहे आप रिएक्शन को जितना मर्जी डिस्टर्ब कर लें। उसके बाद इसका पॉइंट है नेक्स्ट वाला, इट टेक्स प्लेस फ्रॉम एदर वे। इसको हम किधर से भी स्टार्ट कर लें, अपनी मर्जी है। अगर आप रिएक्टेंट से स्टार्ट करेंगे तो भी ठीक है, अगर आप प्रोडक्ट से स्टार्ट करेंगे तो भी ठीक है। रिएक्टेंट से स्टार्ट करेंगे तो प्रोडक्ट बन जाएगी, प्रोडक्ट से स्टार्ट करेंगे तो आपके पास रिएक्टेंट बन जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल, मतलब कि जो फर्स्ट चैप्टर है ना आप लोगों का केमिकल इक्विलिब्रियम, ये सिंपल 10th की जो केमिस्ट्री है जितने भी रिएक्शन उनके बारे में बेसिक नॉलेज आपको दे रहा है कि रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। तो ये सिंपल आपके पास ये चीज़ें आ गई हैं और बहुत ईजी हैं। तो आप लोगों ने ये सारी के सारे पढ़ना भी है, याद भी करना है, ठीक है। ये लॉ ऑफ मैथ सेक्शन जो बुक के ऊपर लॉ ऑफ मैथ सेक्शन दिया हुआ ना, जो उससे ऊपर सारा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद भी करना है और लिख के भी आना है। ओके, अल्लाह हाफिज़। फिर इसके बाद नेक्स्ट टाइम हम मिलते हैं। प्लीज़ हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।